जब प्रेम सच्चा होता है तो वो सिर्फ जन्मों का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बन जाता है। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, ये है शिव और शक्ति की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी सती। बचपन से ही उनका मन एक ऐसे योगी की ओर खींचता चला गया था जो तप में लीन था, श्मशान में निवास करता था और संसार से पूर्ण रूप से विरक्त था। वो योगी कोई और नहीं, स्वयं महादेव भगवान शिव थे। सती जानती थीं कि यह प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की और जब शिव प्रकट हुए, उन्होंने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का मिलन ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना का पवित्र संगम था। परंतु प्रजापति दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें शिव की भस्म लिप्त देह, श्मशान निवास और वैराग्य रास नहीं आया। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। जानबूझकर शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। सती शिव के मना करने के बावजूद पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्हें न तो सम्मान मिला, न प्रेम, केवल तिरस्कार और अपमान। आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। ये केवल एक स्त्री का बलिदान नहीं था, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का विखंडन था। जब शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला, उनका क्रोध और शोक तांडव में बदल गया। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर काट डाला। फिर शिव सती के मृत शरीर को कंधों पर उठाकर पूरी सृष्टि में भटकने लगे। उनका विलाप इतना प्रचंड था कि ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती के वियोग में शिव पूर्ण रूप से मौन हो गए। वो कैलाश पर समाधि में चले गए, न किसी से मिलना, न बोलना। लेकिन ब्रह्मांड अब असंतुलित था, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव स्थिर लेकिन निष्क्रिय। जब अधर्म बढ़ा, देवताओं ने शक्ति से प्रार्थना की कि वो वापस आएं। तब शक्ति ने हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका ध्यान शिव की ओर था। हर रात वे चंद्रमा को देखकर सोचा करती, क्या मेरे स्वामी भी इसी मौन में लीन हैं? जब पार्वती किशोरी हुई, उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं केवल शिव को ही वर के रूप में चाहती हूं। यदि मुझे उन्हें पाने के लिए वर्षों तक तप करना पड़े, तो भी पीछे नहीं हटूंगी। वो अकेली वन में चली गईं, फलाहार से शुरू करके अंत में अन्न, जल और निद्रा सब त्याग दिया। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने कहा, जिस शिव की तुम आराधना कर रही हो, वह भूतों के संग रहते हैं, वो तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, शिव भले ही श्मशान में रहें, पर उनका अंत करण पवित्र है और वही मेरे स्वामी हैं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप बदल गया और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। फिर हुआ वह विवाह जो केवल एक स्त्री पुरुष का नहीं था, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा और चेतना का शाश्वत संगम था। सभी देवताओं की उपस्थिति में, सप्त ऋषियों के मंत्रों के बीच पार्वती और शिव का मिलन हुआ। यह मिलन था जहां प्रेम, तपस्या और समर्पण एक साथ पिघलकर ब्रह्मत्व बन जाते हैं। शिव और शक्ति जब एक होते हैं, तभी ब्रह्मांड गतिमान होता है, तभी जीवन में संतुलन आता है। यह कथा केवल एक देवी या देव की नहीं, ये हमारी आत्मा और चेतना की यात्रा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें, हर हर महादेव, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं।